नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस 2025 में बहुत बुरी हालत में पहुंचाने वाले हैं और संभव है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी आने वाले कुछ सालों में बहुत कमज़ोर पड़ जाए या ख़त्म हो जाए। जो नई चुनौतियां, उन पे भी बात की थी। आज मैं बात करने वाला हूं 2025 का सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी चुनौती पे, और ये खतरा आज़ादी पर खतरा है। और ये खतरा किसी एक देश के नागरिकों की आज़ादी का खतरा नहीं है, ये पूरी दुनिया की आज़ादी का खतरा है। इंटरनेट की आज़ादी पर लगातार एक के बाद एक हमले होते रहे हैं, अटैक होते रहे हैं। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वो हमला इतना अचूक और ख़तरनाक दिखाई दे रहा है कि अभी तक के सारे आज़ादी के हमले उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब हम आज़ादी पर हमलों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सरकार आती है, क्योंकि नागरिकों की आज़ादी पे सबसे ज़्यादा खतरा अगर रहता है तो सरकारों से रहता है। तो हम देखते हैं आईटी एक्ट आ गया, उसमें कभी कहा जाता है कि आपने जो खबर दी है उसकी जांच सरकार का एक पीआईबी करेगा। कभी आता है कि सरकार जिस खबर को चाहे जब चाहे हटवा सकती है। कभी आता है किसी भी चैनल को, किसी को भी कभी भी सरकार बंद करवा सकती है, उसने एक पावर ले ली है। कभी आता है कि इस इलाके के लोगों को इंटरनेट नहीं मिलने दिया जाएगा। ये सब तो उदाहरण भारत के ही बता दिए मैंने। दबाव आता है व्हाट्सएप के ऊपर कि आप लोगों का प्राइवेसी डाटा सरकारों को दीजिए। दबाव आता है फेसबुक के ऊपर कि आप अपना प्राइवेसी डाटा सरकारों को दीजिए। टेलीग्राम जैसा चैनल इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि फेसबुक बैकडोर से अपना डेटा सरकारों को दे रहा है ताकि उन देशों में उसका कारोबार प्रभावित ना हो। इंटरनेट का व्यापारिक हाईजैकिंग होती है। जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो पूंजीपति हैं, वो इंटरनेट में अपने संदेश ज़्यादा पहुंचा पाने में सक्षम है और वो जो अपनी बात है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी से कह सकते हैं। और अब तो पेड सर्विसेज जो आ गई हैं, चाहे वो ट्विटर की हो या किसी और की हो, वो भी सीधे सीधे पैसे लेकर ज़्यादा रीच दे रही हैं, पैसे लेकर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हैं और ऊपर से 4 सुविधाएं और दे रही हैं। तो ये खतरे हमारे प्रेडिक्टेबल खतरे हैं जो हम रोज़ देख रहे हैं, हम देखते रहे हैं। लेकिन आज जिस खतरे की मैं बात कर रहा हूं वो खतरा ये खतरा नहीं है। खतरे और भी आए, जैसे एक नेट न्यूट्रलिटी का खतरा आया था। भारत में सरकार चेती और उसने समय रहते, तब की सरकार थी, उसको दबोच दिया। नेट न्यूट्रलिटी क्या है इसको समझना भी ज़रूरी है कि जैसे आपके घर पे अगर जियो का कनेक्शन है या एयरटेल का कनेक्शन है, तो जो इंटरनेट कंपनी है वो किसी कंपनी से पैसे ले लेगी पीछे से। मान लीजिए कि उसने मेटा से पैसा ले लिया और फिर फेसबुक जब खोलोगे तो झटपट खुल जाएगा। और नॉकिंग न्यूज़ वाले के पास, बेचारे के पास देने को पैसे नहीं थे, तो knocking-news.com धीरे धीरे खुलेगा। इस प्रक्रिया को ये बताया गया कि उपभोक्ता के लिए अच्छी है, क्योंकि जनता को इंटरनेट का पैसा कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट का पैसा तो पीछे वो कंपनियां दे देंगी। इसी तरह की धांधली हमारे देश में जो केबल टेलीविज़न है उसमें भी होती रही है। जो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं वो अच्छी जगह पे अपने चैनल को पोजीशन करा लेते हैं। जो एक वेलकम विंडो होता है या स्टार्टिंग विंडो होता है, उसको जैसे ही आप टीवी खोलेंगे तो सबसे पहले एक चैनल खुल जाता है। वो चैनल कौन सा हो ये वो डीटीएच कंपनी तय करती है और वो पैसे ले लेती है। तो आपकी जो आज़ादी है उसके ऊपर इस तरह के कब्जे अभी तक आप देखते रहें। लेकिन नेट न्यूट्रलिटी का जो खतरा था वो ये था कि अगर कोई पैसे देके अपनी चीज़ों को आगे कर लेगा तो इंटरनेट सबके लिए समान नहीं रहा। हर व्यक्ति इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट को कैसे पुश करे। एक छोटा कोई अखबार है और एक बड़ा कोई अखबार है। पता चलेगा कि भारत में इंडिया टुडे जो है वो पैसे दे सकता है तो उसकी वेबसाइट जो है वो झटपट खुल जाएगी।
और हमारी वाली पे चक्री घूमेगी, तो लोग कहेंगे भाई इंडिया टुडे वाली एक वेबसाइट ही खोलो यार, ये धीरे धीरे चलती है। लेकिन जब कोई बड़ी मछली आ जाएगी, जैसे एलन मस्क ने अंबानी को रुला दिया, तो फिर वो क्या करेगी? वो ये करेगी कि इंडिया टुडे पे चक्री घुमा देगी। लेकिन इसमें जो आखिर में नुकसान होगा उपभोक्ता का होगा, क्योंकि उपभोक्ता के पास जो राइट टू चॉइस है, जिसके आधार पर वो तय करता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है, वो छिन जाएगा। होगा कि नहीं? जो इस तरह एल्गोरिदम वेल्गोरिदम हो रहे हैं उनसे भी यही हो रहा है। तो एक तो ये खतरा आया था। इन खतरों के साथ साथ और भी समय समय पर खतरे आए, जैसे कि इंटरनेट को अब लोगों ने अपना बंधक बनाना शुरू कर दिया। कैसे? फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक दिखेगा और आपने उसको क्लिक किया, अगर वो अखबार का लिंक है, तो वो वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। लेकिन वो वेबसाइट फेसबुक के ऊपर ही खुलेगी, उसके ऊपर गूगल के विज्ञापन नहीं चलेंगे। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे गूगल का एडसेंस लगाया हुआ है और गूगल के विज्ञापन आने चाहिए तो नहीं चलेंगे। फेसबुक उसके अंदर अपने विज्ञापन डालेगा और उससे आपको पैसा देगा। यानी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे कोई लिंक आप क्लिक कर रहे हो तो वो पैसा, उसके अंदर जो विज्ञापन वगैरह हैं, वो आपको गूगल वाला नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि फेसबुक ने आपकी उस एक्सेस को रोक दिया। मान लीजिए indiatimes.com है, उस पर आपने क्लिक किया और जैसे ही आपने क्लिक किया तो indiatimes.com खुलना चाहिए। लेकिन खुल तो indiatimes.com रहा है, पर वो indiatimes.com नहीं है, बल्कि फेसबुक के अंदर ही indiatimes.com का एक पेज बना हुआ है, वो आपके पास खुल रहा है। यानी खोल रहे हैं आप इंडिया टाइम्स, खुल रहा है फेसबुक। जो ट्रैफिक इंडिया टाइम्स की वेबसाइट पे जाना चाहिए वो ट्रैफिक फेसबुक की साइट पे जा रहा है। यानी knocking-news.com, अगर आप फेसबुक पे knocking-news.com का कोई लिंक खोलते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, फेसबुक ही मेरे डाटा को कॉपी करके आपको वहीं दिखा देगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं, खबरदार। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इनमें आप लिंक डालते हैं किसी बाहर का, तो वो लिंक दिखता ही नहीं है। इन्होंने एल्गोरिदम में ऐसा किया हुआ है, गूगल ने भी फेसबुक ने भी, कि वो लिंक दिखेगा नहीं। यानी आपने फेसबुक के अंदर कोई लिंक डाला तो 50 लोगों की जगह 10 लोगों तक पहुंचेगा, 5 लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि आपने अगर उसको क्लिक किया तो आप फिर दूसरी साइट पे जाएंगे। और वो एक्सटर्नल लिंक अगर उसने फेसबुक के साथ में टाई अप नहीं किया है तो आप उसी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो आप जो फेसबुक के एक्सेस कर रहे हैं सामग्री, वो छोड़ के आप दूसरी जगह चले गए, तो फेसबुक ये बर्दाश्त नहीं करता। तो ये फेसबुक के साथ नहीं, सारी की सारी साइट के साथ में हो रहा है कि वो अपने जो उपभोक्ता हैं उनको कब्जे में रखना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये एक तरह की गुलामी थी हमारी इंटरनेट की। लेकिन इस इंटरनेट की गुलामी में एक चीज़ थी कि आपने अगर फेसबुक पे भी carvaan.com खोला या द वायर खोला, तो भले ही वो उसकी रेप्लिका दिखा रहा है, लेकिन द वायर नाम से दिखा रहा है। उस पे जो कंटेंट है उसका कॉपीराइट द वायर के पास ही है, उस कंटेंट का मालिक द वायर है। और उस लिंक को खोल के जब पूरी स्टोरी आप पढ़ लेते हैं, भले वो फेसबुक पे पढ़ें या कहीं और पढ़ें, आप वायर को ही पढ़ रहे होते हैं। आपकी आंखों के सामने वायर होता है और वायर को उसमें से रेवेन्यू जाता है। अगर वायर ने मेहनत करके वो खबर बनाई है और उसको पढ़ा जा रहा है, तो उससे जो कमाई हो रही है वो वायर तक पहुंच रही है। तो ऐसे में अभी भी जो दूसरे छोटे प्लेयर्स हैं, जिनके पास बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए चुनौती है। गूगल का अपना एक छत्रप है, साम्राज्य है। गूगल अपनी टर्म डिक्टेट करता है, ऐसे 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 पेज होगा तो हमारे यहाँ दिखेगा, ऐसे ऐसे होगा तो ज़्यादा दिखेगा, कीवर्ड ये वाले डालोगे तो ज़्यादा दिखेगा। इस तरह का पूरा उनका एक प्रोटोकॉल है, पूरे एल्गोरिदम है। पेज को जल्दी लोड होना चाहिए, फास्ट लोड होना चाहिए, ये होना चाहिए, HTTPS होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है आप सरलता से अब तक समझ रहे होंगे कि किस तरह से आपके एक्सेस को कंट्रोल किया हुआ बड़े टेक कंपनियों ने।
लेकिन एक बहुत छोटी चीज़ थी ये। मैं 2015 के जिस खतरे की बात कर रहा हूँ वो है AI का खतरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा, और ख़ास तौर पे जो चैटबॉट्स हैं उनके ज़रिए जो खतरा खड़ा हो रहा है। गूगल का जेमिनी है, ओपन AI का चैट GPT है, बहुत सारे हैं। अब मेटा का भी AI है, और कॉर्क है, ग्रॉक कुछ करके है, ट्विटर का भी है, बहुत सारे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो AI हैं इनके ऊपर जब आप जाते हैं और आप वहाँ पर कुछ सर्च करते हैं कि भारत में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की लड़ाई में उनका सेनापति कौन था, तो आपको चैट GPT झट से बता देता है गुलाम गौस खान था। रानी लक्ष्मीबाई की दलित दोस्त कौन थी, झट से बता देता है झलकारी थी। तो ये जानकारी उसको कैसे मिल रही है? चैट GPT को ये जानकारी इंटरनेट से मिल रही है, और इंटरनेट से वो जिस वेबसाइट से उसने उठाई उस वेबसाइट की जानकारी उसने आपको दे दी। तो आपने सवाल पूछा, आपको उत्तर मिल गया। लेकिन जिस बंदे ने मेहनत करके जानकारी निकाल के अच्छे से टाइप करके सुंदर सा सजा के अपने वेबसाइट पे डाली हुई है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये जानकारी उस वेबसाइट की है। अब तक हम इस्तेमाल करते थे गूगल में हम जाते थे, कोई भी चीज़ सर्च करते थे तो गूगल उस सामग्री के से संबंधित वेबसाइट्स को आपके सामने रख देता था। आपने कहा इंडिया की न्यूज़, तो वो भारत की खबरों की साइट्स आपके सामने रख देगा, चाहे वो दैनिक भास्कर की हो, जनसत्ता की हो, राजस्थान पत्रिका की हो, इंडिया टुडे की हो, आज तक की, टाइम्स ऑफ इंडिया की। अब उसमें आप तय कर लीजिए कि भाई मुझे ये वाली वेबसाइट खोल के देखनी है। तो जब आप क्लिक करते हो आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, वहाँ पे देख रहे होते हो आराम से। तो आपको पता है कि ये आज तक की जानकारी है। लेकिन ये जो नए वाले चैटबॉट आए हैं, AI वाली चीज़ें आई हैं, ये वहाँ से जानकारी उठा के लाके आपको दे देता है चुपचाप। मतलब किसी के घर में घुस के लाता है, उसका माल आपको दे देता है, और वो बंदा बैठा हुआ है। अब ये ज़रूर शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा कि नीचे एक छोटा सा लोगो लगा देते हैं कि ये जानकारियाँ किन स्रोतों से ली गई। अब 10 स्रोत डालिए उसमें, अब वो आप खोल के देखोगे नहीं किस स्रोत से, आपको पता चल गया रानी लक्ष्मीबाई का वो जो सेनापति था, मुख्य तोपची था, गुलाम गौस खान था, आप खुश हो गए और आप आगे चले गए। लेकिन जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है, बड़ी कंपनी चला रहा है, indiatimes.com चला रहा है, ndtv.com चला रहा है, जिसने लंबी लंबी टीम रखी हुई है, खर्चा कर रहा है, सब कर रहा है, उसकी मेहनत और उसका कॉपीराइट तो चला गया। और यही अभी हाल में हुआ था, एक विसिल ब्लोअर था, एक टेकी था, भारतीय था, उसने ओपन AI पर गंभीर आरोप लगाए थे और बताया था कि ये किस तरह से कॉपीराइट की चोरी कर रहा है, दूसरे लोगों के इंटरनेट के अधिकारों की चोरी कर रहा है, इंटरनेट वेबसाइट्स की। अगर एक चीज़ और देखिए, जो AI कंपनियां हैं, जब आप पहली बार पूछ रहे हो गुलाम गौस खान का कौन था, तो वो आपको वहाँ से निकाल के बता रही है। जब अगली बार कोई दूसरा पूछेगा तो वो अपने पास से बता देगी, क्योंकि ये जो डाटा अलग अलग घरों से निकाल के ला रही है जानकारी, ये अपने पास रख रहे हैं अपने सर्वर में, और नेक्स्ट लेवल का बनाते जा रहे हैं। आप झट से लिखते हो, अपने सर्वर में से निकाल के दे देते हैं। जिस आदमी ने पूरी मेहनत से वो वेबसाइट तैयार की थी, ऐसी करोड़ों वेबसाइट अगर गूगल के विकल्प के तौर पे चैट GPT खड़ा हो गया, जिसकी की संभावना बहुत है, क्योंकि गूगल में आप जाते हो, कुछ पूछते हो तो वो आपको 10 वेबसाइट सजेस्ट करता है, जो एक फेयर तरीका है। चैट GPT पे जाते हो, कुछ पूछते हो तो वेबसाइट सजेस्ट नहीं करता, वो जवाब ही दे देता है, उन वेबसाइट से निकाल के आपको दे देता है। अब वो वेबसाइट वहाँ खड़ी हुई है और आपने यहाँ पे जो है उन वेबसाइट्स का माल लेके और ग्राहक को दे दिया। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके ये जो दुनिया भर की इंटरनेट है, ये जो हमारे वीडियो हैं यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, इन वीडियो के अंदर की जानकारी भी वो अपने पास जमा करता जा रहा है। तो एक दिन क्या होगा, जब इन वेबसाइट्स के पास ग्राहक आएगा ही नहीं, क्योंकि इनकी जो जानकारी है वो तो दूसरे आदमी जहाँ से आ रहा है रास्ते से वही दे दे रहा है। ठीक ऐसे समझिए कि आपके घर पे किसी को आना है और वहाँ पर जो गार्ड साहब हैं
वो पूछते हैं क्या काम है, बोले जी उनके घर पे हमको पैकेट डिलीवर करना, तो वो वहीं पे ही ले लेते हैं। तो आएगा क्या आपके घर पे? आएगा ही नहीं। तो धीरे धीरे करके ये जो कंटेंट है, जानकारी है, ये एआई कंपनियां दूसरी जगहों से उठा उठा के अपने आप ही देती जाएंगी। और ये जितनी वेबसाइट्स हैं जो गूगल के टाइम में सर्च के कारण लोग इनके पास गए और उससे ये चलती रही, इनको विज्ञापन मिलते रहे, ये हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगी और इनकी पूरी सामग्री उठा के चैट जीपीटी या दूसरी जो भी कंपनियां हैं इस तरह की, वो अपने पास रख लेंगे। तो अगर आप देखें तो एक तरह से पूरा इंटरनेट का जो साम्राज्य है आज का, वो गया खत्म और 2025 में इस पे काम शुरू हो चुका है। और सिर्फ साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, मेरी और आपकी जो आज़ादी है वो भी छिन गई। कैसे? अभी आपने एक खबर डाली कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे मिसाइल डाल दी। तीसरे दिन एक फैक्ट चेक आता है, आपको पता चलता है नहीं डाली थी, वो तो उसने लड्डू फेंक दिया था। चौथा कुछ डालता है। तो क्या होता है, आप गूगल पे जाते हो तो आपको हर तरह की जानकारी का एक्सेस होता है। आप ये भी पता कर लेते हो अच्छा ये झूठा है, ये सच है। एक ही घटना का कोई आदमी एक नज़रिए से कोई विवरण दे रहा है, दूसरा आदमी दूसरे नज़रिए से विवरण दे रहा है। तो आप जब इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको हर नज़रिया मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि मोदी जी की सच्चाई क्या है और मोदी जी की अच्छाई क्या है। लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इसने यूनिफाई कर लिया। अब मुर्गी की कितनी टांग होती है? अब किसी ने कहा एक होती है, किसी ने दो होती है, एक और एक 11 होता है या 2 होता है। तो आप अगर गूगल पे जाओगे, बोले एक और एक कितना होता है, तो आपको वो चुटकुले वाला भी मिल जाएगा, भाई एक और एक 11 वाला भी मिल जाएगा, और एक 2 वाला मैथमेटिक्स का भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा ना। चैट जीपीटी आपको क्या बोलेगा, एक और एक 2 होता है। लेकिन ये एक सिंपल गणित का सवाल है। अगर ये कोई पॉलिटिकल खबर है, अगर ये खबर है जैसे कि यूक्रेन के मामले में देखा, जैसे कि हमने इजराइल फिलिस्तीन के मामले में देखा, और हमने पाया कि किस तरह से पूरा का पूरा मीडिया मैनेज्ड है और वो कर रहा है जो वेस्टर्न फोर्सेस चाह रही हैं, तो आप क्या करते हो कि अलग अलग साइट्स पे जाते हो, आप वहाँ के लेबनान की साइट्स पे जाते हो, आप हूती के अपने वेबसाइट्स पे जाते हो, देखते हो वो लोग किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से फ़िलिस्तीन के लोग देख रहे हैं, तो आपको एक पूरी तस्वीर मिल जाती है। अब क्या होगा, आपने लिखा फ़िलिस्तीन में क्या हुआ, वो लिखेगा हमने आतंकवादियों को मार दिया, अस्पताल में छिपे हुए थे। तो जो जानकारी वो आपको देना चाहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली यही देगा। वो अगर उनको स्वतंत्रता सेनानी दिखाना चाहेगा तो लिख देगा स्वतंत्रता सेनानी, और वो अगर उनको आतंकवादी दिखाना चाहेगा तो लिख देगा आतंकवादी। और आपको चूंकि वो एक सवाल में जवाब की आदत पड़ गई है, पढ़नी ही है धीरे धीरे जाके, गूगल खतरे में है, तो क्या होगा, आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि हकीकत क्या है। तो एक तो ये पूरे दुनिया भर के मीडिया का जितना माल है उसको, ये जितना उसका कंटेंट है उसको ये हड़प के अपने पास रख ले रहे हैं। और दूसरा, आपको भी जानकारियां जैसे थाली में परोस के गूगल रख देता है। भाई जैसे आप न्यूज़पेपर के उस पे स्टॉल पे जाते हो, 20 न्यूज़पेपर रखे होते हैं, आपको जो खरीदना खरीद लो, फिर आपको वो खबर दे देगा, न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो खतरा है, ये आने वाले समय में इंटरनेट पे कब्जा करने का जो सिलसिला चला आ रहा था, जिसका मैंने जिक्र किया अलग अलग तरह से, ये उसका सुपर कब्जा है, सबसे बड़ा पाप कब्जा है। दुनिया में इंटरनेट इंडस्ट्री लगभग खत्म हो जाएगी और दुनिया भर के जो मीडिया हाउसेस हैं, जो पिक्चर दिखाने वाले हैं, मूवी दिखाने वाले हैं, इतनी वेबसाइटें जो बनी हुई हैं जिनमें करोड़ों लोग पेट पाल रहे हैं, वो बेकार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन के सारे पहलू अगर होंगे भी तो वो होंगे जो चैट जीपीटी तय करेगा, या कोई भी चैटबॉट तय करेगा, या एआई तय करेगा। तो एआई का जो खतरा है वो ये खतरा है, और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं बड़ा टेक्निकली स्मार्ट है। आज पता चला कि आप पूछोगे उससे पहले जवाब तैयार रहता है।
उस ये करोगे तो उससे पहले जवाब तैयार रहता है। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो सिर्फ सारी जानकारियां इकट्ठी कर रहा है। अगर 1,00,000 वेबसाइट पे लिखा होता है ए फॉर एप्पल होता है, उसको तो एक ही जगह लिख के रखना ए फॉर एप्पल होता है। तो पूरे इंटरनेट को उसने कंसाइज कर लिया, इसलिए वो झट से आपको जवाब दे देता है और उस जवाब से संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन ये अकेला एक एआई पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री को ख़त्म कर सकता है, ख़त्म करने की दिशा में बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ इस खतरे को आप समझे होंगे। समझे हो दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें, मेंबरशिप ले लें, ज्वाइन कर लें, साझा करें। नया साल है, नई उमंगों के साथ में। क्यूआर कोड स्कैन करें। नमस्कार, जय हिंद।